अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। जी आपने जो टाइटल में पढ़ा बिल्कुल सही है कि अब आपको अमेरिका आने के लिए, अगर आप मजदूरी के लिए यहाँ आते हो, H1B वीज़ा में आते, पढ़ने के लिए आते हो, तो आपको वीज़ा इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा 2022 में। तो अभी यहाँ पर अमेरिका में हो रही है जम के कड़ाके की ठंड और बारिश भी। तो मैं चलता हूँ गाड़ी के अंदर, फिर आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में जानकारी देता हूँ। तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहना दोस्तों। तो आज के इस वीडियो को बनाना ज़रूरी इसलिए था, बावजूद इस घनघोर बरसात के, क्योंकि मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं या मेरे जो भी दोस्त हैं या जो जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से लंबे समय से, उनको ही मैं यहाँ अमेरिका के बारे में जानकारी देते रहता हूँ, यहाँ पर जॉब, एजुकेशन और कई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। तो मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि जब भी कुछ सूचना आए तो मैं वो जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो ये उसी का हिस्सा था। तो यहाँ का जो अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी होता है, जो वीज़ा प्रोवाइड करते हैं, उन्होंने 2 दिन पहले एक विज्ञप्ति जारी किया था जो बहुत सारे वीज़ा इंटरव्यू के बारे में था। बहुत सारे वीज़ा कैटेगरीज हैं, जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है या जो टेम्प्रेरी एम्प्लॉयमेंट का था वीज़ा, उन वीज़ा कैटेगरीज में से वो सारा जो वीज़ा का नाम है, उन कौन से वीज़ा कैटेगरी को इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा, वो मेरे ऐसे साइड में दिख रहा होगा, तो वो आप देख लेना। और साथ ही मैं इसका लिंक भी, जो इसका ऑफिशियल लिंक है यहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए रहूँगा। तो डिटेल में आप जाके दे सकते हैं। अभी छोटे से वीडियो में मैं ब्रीफ थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ कि कौन कौन सा वीज़ा के लिए आपको इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। तो ये जो वेवर है जिसके लिए आपको इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा, उसके लिए कुछ शर्तें रखी गई है, 4-5 कुछ शर्तें हैं। वैसे तो डिटेल में, जैसे मैंने कहा, आप लिंक में जाके देख सकते हैं, लेकिन मैं उसको बता रहा हूँ कि जो मुख्य बातें उसमें है। आपको इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा, आपको वेवर मिलेगा इन पर्सन इंटरव्यू का। उसका पहला शर्त ये है, पहला कंडीशनिंग ये है, वीज़ा के लिए, जिस भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो नाम मैंने यहाँ पर लिस्ट में दिया हुआ है, वो आप अपने जिस देश के आप नागरिक हैं या जिस देश में आप रहते हैं वहाँ से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वेवर मिलेगा। पहला शर्त वो है। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी दोस्त मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं उनको बता दूं कि मैं हूं इंडिया के एक छोटे से गांव से, बहुत सालों से यहाँ अमेरिका में रहता हूँ। यहाँ अमेरिका में बहुत सारे अलग अलग तरीके के जॉब, एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी के बारे में बहुत बेसिक लेवल पर जो छोटे कस्बे गाँव के लोग हैं उनके जानकारी के लिए छोटा छोटा वीडियो बनाता रहता हूँ। तो पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो चैनल से जुड़ते हुए जाना, अगर नहीं जुड़े हैं तो, और जो लंबे समय से जुड़े हुए हैं, जो सपोर्ट करते रहते हैं, वेलकम टू माय चैनल अगेन दोस्तों। मैं अपने वीडियो में भी बोलते रहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके गांव का नाम लूँ या आपके परिवार वाले का नाम, तो आप कमेंट जरूर किया करो, मुझे खुशी होती है। तो वैसे ही एक है हर्षेश जो पाकिस्तान से है, दीपेंद्र एक है, एक इंद्रेश कुमार है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़े रहने के लिए और आगे भी जुड़े रहना। के कारण आपको इंटरव्यू का वेवर मिलेगा, वो है US वीजा B4। तो ये जितने भी वीजा है, अगर उनमें से कोई वीजा आपको पहले मिल चुका है, आप पहले मतलब अमेरिका आ चुके हैं उन वीजा में, तो आपको वेवर मिलेगा, आपको इन पर्सन इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। फिर तीसरा है कि आपका वीज़ा जो है कभी रिजेक्ट नहीं हुआ है पहले, जब आप अमेरिका में वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे थे। तो उसका एक शर्त ये भी है, जो तीसरा शर्त है कि आपका यू हैव नेवर बीन रिजेक्टेड। तो मतलब अगर आप रिजेक्ट हो गए हैं, उसमें से थोड़ा सा उन्होंने ढिलाई ये दी है कि अगर आपका रिजेक्शन हुआ है लेकिन फिर से आपने अप्लाई किया और रिजेक्शन से ओवरकम हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में आप वेवर के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है, अमेरिका का जो वीज़ा देते हैं, वो कई कारणों से ये जो इन पर्सन इंटरव्यू है उसको वेव कर रहे हैं। पहला तो कोविड का कारण है, अभी इतना अफरा तफरी चल रही है पिछले 2 साल से, वो बहुत ऑब्वियस रीज़न है कि इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पेंडिंग है वो मत हो, उस तरीके का पेंडिंग बैकलॉग मत हो बहुत। तो ये इन पर्सन इंटरव्यू को नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से। तो ये जो 3 शर्तें मैंने अभी बताई है, उसके अलावा भी 2-3 और बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स है, उसको भी आप ध्यान से सुनना। हो सकता है कि अभी जो मैंने 3 शर्तें बताई थी उसमें अगर आप नहीं फिट हो सकते हैं तो पॉसिबल हो कि अभी जो बताने वाला हूँ उसमें आप फिट हो सकते। तो ये जो एक्स्ट्रा नोट्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसमें से पहला ये है कि इसका पूरा बात यहाँ साइड में दिख रहा होगा, तो उसका मतलब ये है कि आखिर में जो निर्णय है वो जो काउंसलर ऑफिसर होते हैं वही लोग लेते हैं। तो इस केस में वही बात है कि वो डिसाइड करेंगे कि क्या आप एलिजिबल है या नहीं है। किस आधार पे वो जो ऑफिसर है तय करते हैं कि भाई इसका वेवर होगा नहीं होगा, ये सिर्फ वही जान सकते हैं। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कोई पैसा दे के या एक्स्ट्रा घूस दे के वो कर लेगा, उसको नहीं होगा, उसको वेवर मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो ये पहला शर्त है एक तरीके से कि काउंसलर ऑफिसर को ठीक लगता है तो किसी का वेवर कर देंगे, किसी का नहीं करेंगे। इस कड़ी में दूसरा जो शर्त है जिसके कारण आपको इन पर्सन इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा, वीजा वेवर मिलेगा, आपको इंटरव्यू वेवर मिलेगा,
ये जो वीज़ा कैटेगरीज यहाँ पर दिख रहा होगा मेरे साइड में, अगर आप इस वीज़ा के तहत अप्लाई कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं इन वीज़ा कैटेगरीज में, तो आपको इन पर्सन इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा, आपको वेवर मिलेगा। इसी स्पेशल कैटेगरी में तीसरा है, एक प्रोग्राम हुआ था, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं या आप इस तरीके के वीज़ास वगैरह के बारे में जानकारी को फॉलो कर रहे हैं, तो कुछ महीना पहले यहाँ के सरकार ने घोषणा की थी एक वीज़ा वेवर प्रोग्राम, जो कि एक विशेष देशों के लिए ही था, जिस ट्रेवल बैन लगा हुआ था उन सब के कारण कि आपको ट्रेवल कर सकते थे यहाँ अमेरिका आने के लिए। तो वो जो प्रोग्राम था VWP, वीज़ा वेवर प्रोग्राम, अगर आप उस देश के कैटेगरी में आते हैं या आप उस देश से हैं, तो आपको इन पर्सन इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा, आपको वेवर मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली इंडिया उस कैटेगरी में नहीं आता था वीज़ा वेवर प्रोग्राम वाले में, तो इंडिया वालों के लिए नहीं है ये जो पर्टिकुलर मैं बता रहा हूँ अभी। बाकी जो चीज़ें मैंने बताया है वो सब देशों के लिए है, लेकिन ये पर्टिकुलर वीज़ा वेवर प्रोग्राम वाला सिर्फ वीज़ा वेवर प्रोग्राम वाले देश के लिए था। फिर आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, जो कि किसी भी देश के लिए जरूरी नहीं है कि आप इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, श्रीलंका से हो, नेपाल से हो, सऊदी से हो, कहीं से भी हो सकते हो इस कैटेगरी में। तो ये जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपका वीज़ा का रिन्यूअल 48 मंथ्स के विद इन है, अगर आपका वीज़ा 48 मंथ्स के विद इन एक्सपायर हो रहा है, तो आप रिन्यू करा सकते हैं अपने वीजा को। इसके लिए आपको इन पर्सन इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। इसके बारे में पूरा डिटेल जानने के लिए थोड़ा सा हमको और वेट करना पड़ेगा, शायद जनवरी के पहले हफ्ते तक या दूसरे हफ्ते तक, जब ये एक्चुअली में पॉलिसी जो है एक्चुअली में लागू हो जाएगा, और फिर तब उसकी शर्तों को हम और डिटेल में अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, मोटा मोटी तौर पर जितनी बातें मैंने इस वीडियो में बताई है, चाहे वो नॉन इमिग्रेंट वीजा को लेकर हो, जो टेम्पररी वर्क वीजा होता है जैसे H2 वीजा, एग्रीकल्चर वाला और नॉन एग्रीकल्चर वाला जो मैनुअल लेबर वाला होता है, वो ई वीजा और नॉन इमिग्रेंट वीजा के लिए जो इन पर्सन इंटरव्यू का वेवर है, उसकी सारी मुख्य बातें यही है। बाकी डिटेल में और सारा कुछ जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया रहूँगा, तो वहाँ पर जाके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। बारिश थम ही नहीं रही है। बाकी आपको वीडियो से थोड़ी बहुत भी जानकारी मिलती हो तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना, और आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो, समझ ना आए, तो मुझे ईमेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में अमेरिका की किसी नई जगह को दिखाते हुए, कुछ नई जानकारी देते हुए। बहुत शुक्रिया, जोहार दोस्तों।